जय हिंद एवरीवन। क्या आपका भी सपना था एनडीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन से प्रशिक्षण लेकर मातृभूमि की सेवा करना? आप सभी जानते हैं यूपीएससी ने पहले ही नोटिफिकेशन दे रखा था कि जो एनडीए 2022 का नोटिफिकेशन है वो 18 मई 2022 को रिलीज कर दिया जाएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ, आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। मैं अगर बात करूं तो आज से आपका फॉर्म एनडीए एंड एनए के लिए भरना स्टार्ट हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जितना जल्दी आप फॉर्म को भरेंगे उतना अपने अकॉर्डिंग जो आप सेंटर चाहते हैं वो आपको सेंटर मिल जाएंगे। और इस फॉर्म को भरने की जो अंतिम तारीख है वो 7 जून 2022 है। अगर मैं बात करूं कि एनडीए ये कौन से कोर्स के लिए एग्जामिनेशन करा रहा है तो ये एनडीए का 150th कोर्स है और इंडियन नेवल एकेडमी का 112 यानी 112वां कोर्स है जिसके लिए कैडेट्स को लिया जाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके दिमाग में चल रही होगी कि कौन से कैडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या आप 11th में है भर सकते हैं, क्या आप 12th में है भर सकते हैं, क्या आप 12th पास हो चुके हैं? बहुत क्लियरली इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जो कैडेट्स अभी 12th अपेयरिंग हैं, मींस अभी उनके बोर्ड्स के एग्जाम लगे हुए थे और उन्हें बोर्ड्स के एग्जाम दे रखे हैं, वो कैडेट्स कंप्लीटली इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में जो 11th पास करके आए हैं, 12th अपेयरिंग में गए हैं, वो भी कैडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एनडीए के थ्रू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाने का जो रास्ता है, कौन कौन से कैडेट्स जा सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो 12th पास बच्चा या 12th अपेयरिंग बच्चा अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से है तो वो बच्चा एनडीए के थ्रू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कहीं भी जा सकता है, साथ में इंडियन नेवल एकेडमी के लिए भी एलिजिबल होगा। बट अगर कोई कैडेट 12th अपेयरिंग या 12th पास आर्ट या कॉमर्स बैकग्राउंड से अपनी पढ़ाई कर रहा है तो वो सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए एनडीए के थ्रू एलिजिबल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि इस बार एनडीए में टोटल कितनी सीट्स हैं। तो एनडीए में इस बार बहुत सारी सीट हैं सभी कैडेट्स के लिए। एनडीए में फीमेल और मेल कैडेट्स दोनों के लिए सीटें हैं, वो है टोटल 370। और इंडियन नेवल एकेडमी में टोटल 30 सीटें हैं, बट उसमें किसी भी फीमेल कैडेट को जगह नहीं दी गई है। अगर मैं कंप्लीटली बात करूं कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में जो एनडीए के थ्रू कैडेट जाएगा उनमें कितनी टोटल सीटों का अलॉटमेंट किया गया है, तो इंडियन आर्मी के लिए 208 सीटें हैं जिसमें फीमेल कैडेट्स भी शामिल हैं। इंडियन नेवी के लिए 42 सीट्स हैं, उसमें भी फीमेल कैडेट्स को जगह दी गई है। और इंडियन एयरफोर्स में 120 सीटों का अलॉटमेंट किया गया है, उसमें भी फीमेल कैडेट को जगह दी गई है। अगर मैं स्पेशली बात करूं कि फीमेल कैडेट्स के लिए कितनी सीटें हैं तो आप जितने भी फीमेल एस्पिरेंट हमें वॉच कर रही हैं बहुत अच्छे से समझिएगा। इंडियन आर्मी में फीमेल कैडेट्स को 10 सीटों का अलॉटमेंट किया गया है बॉयज के साथ साथ में। इंडियन नेवी में टोटल 3 सीटें हैं। एयरफोर्स में फीमेल कैडेट्स के लिए टोटल 6 सीटें हैं जिसमें 2 फ्लाइंग ब्रांच के लिए हैं, 2 सीटें ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल है एंड 2 सीटें ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए। यानी कि अगर देखा जाए फीमेल कैडेट्स के लिए तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी इंडियन आर्मी में है जिसमें टोटल 10 सीटें हैं। और कंप्लीट अगर देखा जाए इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में तो टोटल फीमेल के लिए 19 सीटें का अलॉटमेंट किया गया। अब बात आती है कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कौन सा बच्चा किस एज ग्रुप का है जो इस बार एनडीए 2022 का एग्जामिनेशन दे सकता है। तो कैडेट्स मैं आपको बता दूं और आपको पहले से ये बात पता होगी कि 15.5 से 18.5 साल का जो भी बच्चा है 12th अपेयरिंग या 12th पास वो सभी एनडीए के फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। बिल्कुल ठीक वही चीज़ इस बार नोटिफिकेशन में फिर से किया गया है कि जो बच्चा 2 जुलाई 2004 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच बॉर्न हुआ है वो सभी कैडेट्स एनडीए और एनए का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशंस थी जो आप फॉर्म भरते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कौन एलिजिबल है, कौन नहीं एलिजिबल है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आपको ये ध्यान रखना है कि जो एनडीए 2022 का लेटेस्ट सिलेबस है वो क्या है, हमें तैयारी कैसी करनी चाहिए, हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स कैसे कैसे पढ़ने चाहिए। इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाला हूं आपके एनडीए 2022 के सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। किस तरीके से आपकी रणनीति होनी चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए एनडीए कंप्लीट
जो आपको एनडीए ट्रेनिंग सेंटर तक लेकर जाने वाला है, उसमें 2 स्टेज हैं। पहला है रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा है आपका एसएसबी इंटरव्यू, देन होता है आपका मेडिकल टेस्ट, फिर आती है ऑल ओवर इंडिया मेरिट, फिर आपका होता है चुनाव और आप जाते हैं एनडीए। तो सबसे पहले मैं बात करूं रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। रिटन एग्जामिनेशन में 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 आपका मैथमेटिक्स का है, पेपर 2 आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट का है। अगर मैं बात करूं पेपर 1 को थोड़ा डिटेल में, तो 11th एंड 12th की कंप्लीट मैथमेटिक्स बच्चे से पूछी जाती है। 120 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा और टोटल टाइम आपको 2.5 घंटे का दिया जाता है। तो आपको 2.5 घंटे में 120 क्वेश्चंस में परफॉर्मेंस देनी होती है और सब्जेक्ट्स में 25% एटलीस्ट कंपलसरी होता है पासिंग मार्क्स के लिए। अगर मैं बात करूं पेपर 2 के लिए, जिसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट आता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट को 2 सेक्शन में बांट दिया जाता है बेटा। एक सेक्शन आपका होता है सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में रखा जाता है इंग्लिश को और सेक्शन बी में रखा जाता है कंप्लीट जीएस। जनरल स्टडीज में आपका साइंस भी आता है और जनरल स्टडीज में आपका आर्ट के सब्जेक्ट्स भी आते हैं। अगर मैं साइंस की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये आएगा। एंड अगर मैं आर्ट की बात करूं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर के डिटेल्स कंप्लीट आते हैं। अगर मैं बात करूं साइंस को थोड़ा और डिटेल में, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का आएगा एंड बायोलॉजी आपका 10th स्टैंडर्ड का होता है। अगर मैं बात करूं आर्ट में जनरल स्टडीज का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स आते हैं, तो अगर जनरल स्टडीज की मैं बात करूं तो ये कंप्लीट 10th स्टैंडर्ड का होता है। इसके हायर का आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। तो कैडेट्स, आपको सबसे पहला पड़ाव जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है उसको क्वालिफाई करना ही करना है। अपना ऐसा प्लान करना है पढ़ाई का जो आपको 400 मार्क्स के ऊपर लेकर जाए। और मैं आपको बता दूं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका कंपटीशन पूरे इंडिया में होने वाला है, जिसमें RIMC रिम्स का बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, सैनिक स्कूल का करेगा, आर्मी स्कूल का करेगा, अलग अलग बोर्ड्स के बच्चे आपको फाइट देने वाले हैं। तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि 900 में आपको 400 प्लस स्कोर करना ही करना है। ये आप समझ लीजिए, जो मेरा एक बहुत फेवरेट कोट है कि जंग छिड़ चुकी है, युद्ध छिड़ चुका है, विजय वही होगा जो युद्ध की प्लानिंग बेहतर करेगा। उसी पे एक कोटेशन भी है और मैंने कई बार क्लास में भी बच्चों को बोला है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी बोला है, आपके सामने फिर आपको मोटिवेट करने के लिए एक बार बोलूँगा। हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही बनाएगा संघर्ष जिसका जारी है। तो जितने भी कैडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल जुट जाना है आपको तैयारी पे, चाहे आप हमारे यहाँ ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं या ऑनलाइन कहीं बाहर से हमें वॉच कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अभी कमियों पे काम नहीं करेंगे तो बिल्कुल आपके पास वक्त नहीं है बिल्कुल भी, और दिन रात एक कर दीजिए और जुट जाइए अपनी तैयारी पर, ताकि आपका सपना पूरा हो सके, आपके माँ बाप का सपना पूरा हो सके और आप देश में उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर पाएं जो पूरे भारत में यूनिक है, जो आपको एक सच में वॉरियर बनाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी बच्चे को चाहे वो ऑफलाइन का है चाहे ऑनलाइन का है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स है, अगर वो फॉर्म भरने में उसको कोई दिक्कत हो रही है, उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत हो रही है, अगर वो समझ नहीं पा रहा है चीज़ों को, वो अपने आप को कंपटीशन के फील्ड में नहीं ला पा रहा है, बहुत नर्वस हो रहा है, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो रहा है, तो आप बिना हिचक मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बहुत दूर दूर से पूरे इंडिया से आके वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में तैयारी कर रहे हैं अपनी। बिल्कुल बच्चों, आपको जान लगा देनी है, आप हमारा साथ दीजिए। जिस तरीके से टीचर्स रात दिन आपको पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से आपकी क्लासेस चल रही हैं, जो फैसिलिटीज आपको यहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह की दी गई है, 100% इसका यूटिलाइजेशन करिए। और इस बार के NDA 2022 के एग्जामिनेशन में आपका रोल नंबर होना चाहिए, आपको अपना नाम लेकर आना है। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।